शायद इस परचेज के बाद मैं आगे से MMTC पैम्प के लिमिटेड एडिशन पीसेस, कॉइन्स, बार्स कभी ना लूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला है तो वीडियो को ध्यान से देखना। काफ़ी वैलिड और लॉजिकल पॉइंट्स मैंने कवर करे हैं और जिसको सुन के शायद आप लोग मेरे साथ एग्री करें। अगर आप डिसएग्री करेंगे तो कोई बात नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप डिसएग्री क्यों करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनेयर। सबसे पहले आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है एक वीडियो डाले हुए। एक्चुअली अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, इट्स अ बिट फनी। दिल्ली का पोल्यूशन बहुत ही नॉट गुड है, तो इसकी वजह से तबीयत थोड़ी सिकनेस आ रखी है एंड आई एम स्टिल नॉट दैट ग्रेट। एनीवेज हम उसको बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक पैकेज है जो जियो से हमने ऑर्डर करा था अगस्त में। काफ़ी टाइम हो गया है, सो आई फिगर्ड चैनल है, वीडियो अनबॉक्सिंग पैकेज पड़ा है एंड मैंने वीडियो कोई नहीं डाला है। बहुत टाइम से इसकी मैं टीज करता था इंस्टाग्राम पे। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस पैकेज में हमारे पास आए हैं 2 बॉक्सेस जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप लोगों को इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट दिखाऊंगा, इस वाले को हम बाद में कवर करेंगे। अगर आपको इसकी वीडियो बहुत जल्दी चाहिए तो नीचे कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। जो पहला प्रोडक्ट हम रिव्यू कर रहे हैं दैट इज़ दिस ब्यूटीफुल लुकिंग पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट। ये जिस पे बेसिकली लिखा हुआ है मार्वल स्टूडियोज़। समझ सकते हैं मार्वल, दिस वाज द हिंट, द बिगेस्ट हिंट आई वांटेड टू गिव। एंड पैकेजिंग में काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो रखी हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं थंडर है, लाइटनिंग है, देन वी हैव आवर एक्स। ओवरऑल लुक्स ग्रेट। सो ये जो प्रोडक्ट है दिस इज़ फ्रॉम थॉर लव एंड थंडर। दिस इज़ अ मूवी। अगर आप मार्वल स्टूडियोज़ को, मार्वल MCU को फॉलो करते तो आपको पता है हु थॉर इज़, लेकिन हम आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली बता देंगे हु दैट इज़। मार्वल स्टूडियोज़ की ये जो मूवी है ये 29th मूवी है एंड ये 6 जुलाई 2022 को मूवी रिलीज़ हुई थी। अगर आप अभी ये मूवी देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार OTT पे देख सकते हैं। सो फ्रंट साइड में ओवरऑल पैकेजिंग हम फिर से देख सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ प्रीमियम। वी कैन सी इट्स नॉट ओनली अ पीस ऑफ पेपर। यहाँ पे ग्लेयर भी है, यू कैन फील दिस, लुक्स प्रीटी नाइस। एंड देन रिवर्स साइड पे यू कैन सी MMTC पैम्प की ब्रांडिंग है, सिंस ये प्रोडक्ट MMTC पैम्प का है। स्विस एक्सलेंस, मेड इन इंडिया एंड यहाँ कॉपीराइट मार्वल। सो लेट्स सी अब प्रोडक्ट हमारा कैसा दिखता है। सो इसको आपने स्लिप किया एंड देन हियर्स योर बॉक्स विच इज़ नॉट लुकिंग वेरी कूल। थोड़ा कंडीशन इज बैड। बहुत टाइम से रखा हुआ है, क्या पता घर पे पड़े पड़े ऐसे हो गया हो। एंड नाउ आई थिंक वी जस्ट स्लाइड दिस। डू वी स्लाइड दिस? ओ नो, अच्छा उसका जो टैब है अपेरेंटली बंद है बिकॉज वो प्लास्टिक में ही था। एंड हियर इज अ प्रोडक्ट, ये है एंड देन यू हैव योर सर्टिफिकेट। तो पैकेज में आप देख सकते हैं दिस इज द पैकेजिंग जहाँ पे MMTC पैम्प का लोगो, द सेम थिंग इज प्रिंटेड एंड यहाँ 999.9 प्योरेस्ट है। ये आपका सर्टी कार्ड है। आपका जो पैकेज है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इस प्लास्टिक फिल्म में आता है ताकि डैमेज असर ट्रांजिट में ना हो। ये जो ऑर्डर है मैंने प्लेस किया था आजियो पर ऑन 20th of August एंड 23rd of August, यानी कि 3 दिन में हमें ऑर्डर की डिलीवरी मिल गई थी। दैट इज फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली वाया ईकॉम एक्सप्रेस। काफ़ी जल्दी आ गया था। और ये जो आप कॉइन देख रहे हैं ये बाय द वे जुलाई 2022 का ही रिलीज़ है, तो उसके 1 महीने बाद ही हमने इसे एक्वायर कर लिया था, लेकिन हम इसे रिव्यू कर रहे हैं अब जाके नवंबर में। इसके अलावा देखते हैं और कुछ अगर डिटेल्स हैं तो ओके। सो रिवर्स साइड में और भी इन्होंने डिटेल्स दे रखी हैं। एक तो जैसे QR कोड दे रखा है, स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हो प्रोडक्ट को। एंड देन यू हैव योर मैन्युफैक्चरिंग का डेट March 2022। यूनिट सेल प्राइस इज 289 रुपीज़ पर ग्राम के हिसाब से। आपको बताऊंगा कि कितने का ये। MRP जो है इस पर 9000 का दे रखा है। एंड इसका जो नेट वेट है वो है 31.10 ग्राम, यानी कि 1 ट्रॉय आउंस का ये कॉइन है। फाइननेस अगर आप देखेंगे तो वो है 999.9 का सिल्वर। नीचे फिर जो MMTC पैम्प है उनकी फैक्ट्री या रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, टोल फ्री नंबर, ईमेल एंड द वेबसाइट एंड यहाँ पर सर्टिफाइड एसेयर का सिग्नेचर। आपका ये जो प्रोडक्ट होगा एक प्लास्टिक के इस केस कवरिंग में आएगा ताकि अच्छे से उसकी प्रोटेक्शन रहे और ना ही वो टार्निश हो और ना ही उस पर कोई डैमेज हो। लेफ्ट साइड पे एंड यहाँ पर आप राइट साइड पे देखेंगे तो टैब्स हैं जिनकी मदद से आप इसे खोल सकते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज दैट काफ़ी खतरनाक कॉइन है
एंड प्लीज़ बेयर इन माइंड, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू बी यूजिंग माई हैंड्स। मैं ग्लव्स नहीं यूज़ कर पाऊंगा एट दिस मोमेंट क्योंकि जल्दी जल्दी में वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे। बट एनीवेज जस्ट टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि जब भी आप इसे हैंडल करेंगे, अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इसको ऑयल से, डर्ट से, डस्ट से, कुछ नहीं चाहते हैं इसके ऊपर, देन डेफिनेटली ऑलवेज वेयर ग्लव्स, वरना फिंगरप्रिंट लगने के बहुत चांसेस होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो कॉइन है ये आपके नॉर्मल जो कॉइन दिखते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। फर्स्ट थिंग, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये देखो, इट्स नॉट ओनली अ सर्कल, यू हैव सम डिफरेंस टू इट। यहाँ पर जो आपकी कॉइन पे डिज़ाइनिंग चल रही है उसके एडिशनली जो भी यूज़ करा गया है, लेट्स से जैसे यहाँ पर हैमर है तो उसको एक्सटेंड कैसे करा गया है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, इट्स डेफिनेटली यूनिक। सो कौन कौन क्या क्या चल रहा है यहाँ पे फ्रंट साइड में, हियर वी हैव द हैंडसम क्रिस हेम्सवर्थ जो कि हमारे थॉर बनते हैं। आप इनके बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स देख सकते हैं, काफ़ी सॉलिड लग रहा है। सो दिस इज़ नॉट अ स्टिकर। काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर कलर हो रखा है तो क्या पता ये स्टिकर है या उतर जाएगा। नो, दिस इज़ पैड प्रिंटिंग, हाई क्वालिटी पैड प्रिंटिंग, जिससे आपकी जो बेसिकली जो भी कलर होता है, जो भी यूज़ करता है वो वेयर ऑफ नहीं होता है, वो उड़ नहीं जाएगा अगर आपने बाहर रख दिया है। एंड इट विल स्टे देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अनलेस आप उसे डैमेज करने की कोशिश करते हैं। थॉर को हम अगर डिटेल में देखते हैं तो हियर वी कैन सी दैट उनका जो एसगार्डियन आर्मर है दैट इज काइंड ऑफ मिसिंग। ऐसा लग रहा है उन्होंने एक शर्ट डाली हुई, टी शर्ट डाली हुई है और उसके ऊपर एक जैकेट डाली हुई है, नॉट लाइक अ क्लोक बट या। एंड फिर बैकग्राउंड में काफ़ी बढ़िया लाइटनिंग थंडर वाला जो फील है वो डेफिनेटली चल रहा है, जो हमारे पैकेजिंग से ही हमें दिखना शुरू हो गया था। ये जो आप इनके हाथ में देख रहे हैं, आप इसे एक्स कह सकते हैं, स्टॉर्म ब्रेकर कह सकते हैं, या फिर म्योलनीर कह सकते हैं जो इसका ओरिजिनल नेम है। और हमने इतनी देर से थंडर थंडर कर दिया, मूवी का नाम भी लव एंड थंडर है, दैट इज बिकॉज थॉर इज कंसिडर्ड द गॉड ऑफ थंडर। इस तरफ को अगर आप देखेंगे तो थॉर का जो ये हैमर है उसके नीचे आपको कॉपीराइट या ट्रेडमार्क एट मार्वल दिखेगा। एंड ये जो डिज़ाइन है इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी नाइस। वी हैव सम फ्रॉस्टेड सिल्वर इधर, एंड पीछे आपका शाइनी सिल्वर है। सो दिस इज डेफिनेटली लुकिंग वेरी नाइस। कॉइन के आप एजेस देख सकते हैं, दे आर प्रीटी फाइन, शाइनी, इरेगुलर नहीं है, एंड दे कैन लुक लाइक दिस। थिकनेस भी काफ़ी बढ़िया है। रिवर साइड में काफ़ी सारी और डिटेल्स इन्होंने दे रखी हैं। सबसे ऊपर आपको MMTC पैम का लोगो दिखेगा, यहाँ पर आपको कुछ लाइटनिंग दिखेगी, देन यू हैव मार्वल स्टूडियोज का लोगो, काफ़ी शानदार तरीके से थॉर लव एंड थंडर लिखा हुआ है जो कि फ्रॉस्टेड सिल्वर में है विद सम शाइनी सिल्वर इन द बैकग्राउंड। देन वी हैव अ सीरियल नंबर ऑन दिस एज वेल जो कि है 154। वेट आप इस कॉइन का देख सकते हैं 31.10 ग्राम, यानी कि 1 ट्रॉय आउंस, फाइन सिल्वर, एंड देन 999.9 है इसकी फाइननेस। सो ओवरऑल लुक्स प्रीटी कूल। जो सर्टिफिकेट इसके साथ आया है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ पर आपको MMTC पैम का लोगो, स्विस एक्सीलेंस मेड इन इंडिया, एंड नीचे आपको लिमिटेड एडिशन दिखेगा। ये जो चीज़ है इस पर ज़रूर गौर देना क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ। एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छी ये आर्ट बना रखी है, वेयर वी हैव क्रिस हेम्सवर्थ आर्ट थॉर, एंड सेम यहाँ मूवी की ब्रांडिंग एंड मार्वल स्टूडियोज। काफ़ी अच्छा है, कलर जो है ओवरऑल अच्छा पिक किया है इन्होंने। तो जैसे आप सर्टिफिकेट को खोलेंगे, लेफ्ट साइड में जो है मार्वल और MMTC पैम का जो कोलैबोरेशन हुआ है उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अलॉन्ग विद मार्वल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। बीच में आपको डिनोमिनेशन कॉइन का, वेट, सिल्वर फाइननेस, डायमीटर अगर हम देखेंगे तो 40.99/41.81 mm है। नीचे LBMA गुड डिलीवरी रिफाइनर एंड स्टफ इधर मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। एंड राइट साइड में आपको मिलेगा कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट थॉर। तो यहाँ पर MMTC पैम क्या कहती है, उनके हिसाब से आर्ग्यूबली द मोस्ट पावरफुल एवेंजर थॉर। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि सबसे पावरफुल जो एवेंजर है इनके हिसाब से थॉर है। अब मैंने इंटरनेट पे थोड़ा पढ़ा तो काफ़ी लोगों ने कहा हल्क, मे बी बिकॉज उनका फिजिक ऐसे है, किसी ने बोला आयरन मैन बिकॉज वो टेकी हैं, किसी ने बोला स्कारलेट विच। आपको क्या लगता है, हु इज़ द मोस्ट पावरफुल एवेंजर? लेट मी नो। रिवर्स साइड पे अगर हम देखेंगे देन यू हैव दिस स्लोगन, ब्रिंग द थंडर। मूवी मैंने अभी तक नहीं देखी, आई एम सॉरी, डिले हो गया हूँ मैं। 2022 मार्वल का यहाँ कॉपीराइट है। MMTC पैम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। जो पहली चीज़ मैंने यहाँ ऑब्जर्व करी थी वो ये है कि ये है एक लिमिटेड एडिशन कॉइन, लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट, लेकिन क्या इसमें कहीं लिखा है कि ये कितने बने हैं? क्या मिंटेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि क्या ये 500, 1000, 50,000, 5 लाख कितने कॉइन्स बने हैं? डू वी हैव एनी इन्फॉर्मेशन ऑन दिस? नो वी डोंट। कॉइन के ऊपर हमारा जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सीरियल नंबर है
विच इज़ वेरी गुड, लेकिन हाउ डू वी नो दैट जो लिमिटेड एडिशन एक्चुअली है वी हैव द एग्जैक्ट प्रोडक्ट? क्या हमारा जो सर्टिफिकेट है उस पर एज सच कोई इन्फॉर्मेशन है, या इस पे कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो कहती है कि हाँ ये एक्चुअली लिमिटेड एडिशन है? क्या पता ये एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर इन्होंने सीरियल नंबर डाल दिया है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये कितना इस कॉइन को बनाएंगे। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट जिस पे हम डिस्कशन अभी हम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए MMTC पैम्प के कुछ और लिमिटेड एडिशन सिल्वर कॉइन्स लेकर आया हूँ, जो कि इन लोगों ने WWF के साथ कोलैबोरेट करके बनाए थे। तो उसमें काफ़ी अलग अलग स्पीशीज़, बर्ड्स, एनिमल्स, काफ़ी सारे अलग अलग पीसेस हैं। जैसे आप यहाँ एक ग्रीन टर्टल देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी कुछ प्रोडक्ट्स की जो मेरे पास नहीं है, जो कि सिर्फ रिव्यू के लिए मेरे पास आए थे एंड देन वापस चले गए थे। तो उस समय हम बात करते थे कि लिमिटेड एडिशन है। लिमिटेड एडिशन का क्या मतलब है? मतलब कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट है, या कम बने हैं, या इट्स नॉट अवेलेबल इन बल्क, कम है, राइट? अब कम है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने कम हैं, वरना हम उसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे। तो एक टाइम पर जब हम डिस्कस करते थे इनके लिमिटेड एडिशन कॉइन्स का, तो हमें पता चलता था कि इस सीरीज़ का जैसे 2018 है, 16 है या 17 है, कि ये इसके 5000 बने हैं, इसके 10,000 बने हैं, ऐसे कुछ। बिकॉज क्या प्रॉब्लम होता था उस समय भी, एक बहुत मेजर इशू था कि इनके जो सर्डी कार्ड थे इनमें भी कहीं पे भी अगर हम देखेंगे तो कहीं मिंटेज नहीं लिखा होगा कि ये कॉइन आपके कितने बने हैं। तो हम तब MMTC पैम्प को ईमेल करते थे और उनसे पूछते थे कि इसके कितने पीसेस बने हैं। सो जस्ट वी नो कि हाँ लिमिटेड है, ये दुनिया भर में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वी आर पेइंग अ प्रीमियम। तो प्रीमियम से लेट मी टेल यू अबाउट द प्राइसिंग। तो जो हमने अब सिंस हमने 2 कॉइन्स लिए थे, जैसे शुरुआत में आपने देखा, अभी हम सिर्फ थॉर वाले कॉइन की बात करेंगे। ओरिजिनली इस कॉइन का प्राइस था अराउंड 4499। अब सिंस आजियो पर डिस्काउंट एंड अलग अलग ई-कॉमर्स वेबसाइट पर डिस्काउंट पड़ता है, तो उसके वजह से टोटल हमें ये 4059 रुपीज़ का पड़ा। लेकिन अगर हम ये ध्यान रखें कि ये 4499 रुपीज़ का था, सो डिवाइड करेंगे अगर आप इसके वेट से, दैट इज़ 31.10 ग्राम, तो ये हमें पड़ा 144 रुपीज़ पर ग्राम पे। अब आप लोग मुझे खुद सोच के बताएं कि अगर मैं 144 रुपीज़ पर ग्राम इस प्रोडक्ट के लिए दे रहा हूँ एंड जिस पे एक सीरियल नंबर भी है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि ये मैक्सिमम कितने बनते हैं। जस्ट लाइक पर्थ मिंट का जब हमने एक प्रोडक्ट रिव्यू किया था गोल्ड वाला, तो उसमें हमने मैक्सिमम मिंटेज या डिक्लेयर्ड मिंटेज के बारे में बात करी थी। सो हियर वी हैव नो इन्फो, एंड मैंने MMTC पैम्प को मल्टीपल ईमेल्स डाले जस्ट सो आई कैन नो कि ये कितने बने, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि जब आप मुझसे कहेंगे कि भैया लिमिटेड एडिशन है लेकिन बने कितने हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसके लिए कोई आंसर नहीं है एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन MMTC पैम्प। लेकिन जो पब्लिक ये प्रोडक्ट्स परचेज कर रही है, अगर उन्होंने ये क्वेश्चंस नहीं रेज किए होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट वेल अवेयर कि लिमिटेड एडिशन में क्या क्या होना चाहिए, एंड सेकेंडली इफ दे आर अवेयर देन आई एम प्रीटी श्योर दे आर डिसअपॉइंटेड इन दिस एज वेल। एंड इस स्टेप की वजह से ये रीजनिंग हुई है यहाँ पे, इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि इसके आगे मेरा 99% तो यही है कि मैंने लिमिटेड एडिशन के कोई पीसेस नहीं लेने हैं MMTC पैम्प के, बिकॉज दे डू नॉट मेक एनी सेंस टू मी एज अ कलेक्टर और लेट्स से एज एन इन्वेस्टर, दे नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी। यहाँ पर आपके सामने MMTC पैम्प का ही प्रोडक्ट है जिसमें आपके कृष्णा और राधा कृष्णा हैं। तो अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट बहुत प्यारा है, ओवल डिज़ाइन में। तो इस कॉइन पे भी आप देखोगे पीछे एक सीरियल नंबर है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि ये इनका एक नॉर्मल प्रोडक्ट है जिसपे कोई लिमिटेड एडिशन नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है जब दोनों में कोई मिंटेज नहीं है लेकिन दोनों में एक सीरियल नंबर है? इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये लिमिटेड एडिशन हुआ, ये कैसे पता चलेगा इसमें कितने पीसेस हैं? अगर ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है जो ये लाख बनाते हैं, 2 लाख बनाते हैं, एंड इट मेक्स सेंस, प्राइसिंग भी शायद उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बट इसका प्राइस इज ऑलमोस्ट more than double of what silver is right now. So are we just paying the premium, basically the cost at which they collaborated with Marvel, or what is the reason behind this? अब मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। जैन 2021 में MMTC पैम्प ने आई थिंक हिंट ड्रॉप किए थे, लास्ट ईयर की बात, काफी पुरानी, एंड ये चीज मैंने कवर पहले क्यों नहीं करी मैं आपको इसी भी बताऊंगा। तो जनवरी 2021 में इन्होंने हिंट ड्रॉप किया था कि एक नया कलैब हो रहा है विद डिज्नी, मार्वल एंड स्टफ लाइक दैट। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड एट दैट टाइम कि ओ वाओ, कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। फेब 2021 में इन्होंने वो प्रोडक्ट्स को रिलीज किए थे, जिसमें मार्वल की अगर हम बात करें तो कुछ 4 कॉइन्स थे, जैसे कि आयरन मैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका
एंड एवेंजर्स का एक पावर कॉइन। उसमें से आई वॉज वेरी सर्टन कि इफ नॉट ऑल एटलीस्ट 2-3 तो मेरे कलेक्शन में पक्का जाएंगे। फर्स्ट बीइंग एवेंजर्स का पावर कॉइन। फिर इन्होंने डिज्नी के कॉइन्स निकाले थे जिसमें आई थिंक फ्रोजन था एंड मिक्की माउस था शायद। तो हुआ क्या, वो जो प्रोडक्ट्स इन्होंने रिलीज किए उसमें सबसे बड़ी शॉकिंग चीज ये है कि आती वो कलेक्टिबल्स के अंडर है लेकिन उसमें कोई सीरियल नंबर नहीं है। ये हमने क्यों खरीदा? आई होप इट मेक सेंस टू यू, बिकॉज वो जो 4 इन्होंने मार्वल के कॉइन्स निकाले थे उसमें कोई सीरियल नंबर नहीं था एंड दिस वाज द ओनली कॉइन जो इन्होंने 2022 में निकाला है जो मार्वल का है जिसपे एक सीरियल नंबर है। सो कलेक्टेबल मेरा लेने का क्या पॉइंट होगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी ऑफ दीज आर मेड और हाउ मेनी ऑफ दीज कॉइन्स आर देयर इन द मार्केट। तो लेट्स से अगर 5000 भी बने हैं उसके ऊपर कोई सर्कुलेट नहीं कर रहा है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ इतने तो बने होंगे। नाउ वी हैव नो इन्फॉर्मेशन एज सच कि ये कितने बने हैं, but they have labeled it as limited edition. They have categorized it under collectibles. I'm sorry if you are considering this as a rant, but this is serious disappointment from a collector. And इसके वजह से it is very sad to say कि आगे maybe I don't want to continue videos on this topic on limited edition, क्योंकि जब मैं पहले वीडियोस बनाता था लिमिटेड एडिशन पे मैं एक बार एक्सप्लेन भी किया था ऐसे कॉइन्स और बहुत कुछ रख के कि वाई आई बाय लिमिटेड एडिशन, इट्स बिकॉज वैल्यू फ्यूचर में पड़ेगा। बट प्रॉब्लम इज इफ वी डोंट इवन नो कि कितने कॉइन्स बनेंगे। अगर वो 1 लाख रुपए 1 लाख कॉइन्स बनाते हैं ऐसे सीरियल चलते रहेंगे देन हाउ विल देयर बी वैल्यू अगर 1 लाख पीपल विल बी होल्डिंग। बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट इवन नो कि इसका 1 लाख है या फिर जब तक इनकी डिमांड आएगी तब तक इसे प्रोड्यूस करेंगे। तो जो चीज़ इन्होंने मार्वल के साथ करी इन्होंने सिमिलर चीज़ करी डिज्नी के साथ। डिज्नी में जैसे मैंने आपको बताया फ्रोजन एंड आई थिंक मिकी माउस का कॉइन या फिर पता नहीं कौन सा कॉइन निकाला था, उस पर भी सीरियल नंबर नहीं थे बट कलेक्टेबल लिमिटेड एडिशन के अंदर आते थे। एंड आई थिंक इस कॉइन के बाद उन्होंने डिज्नी में भी एक कॉइन निकाला जिसपे इन्होंने सीरियल नंबर डाल दिया। क्या ये प्रॉब्लम था कि कॉइन में जगह नहीं थी सीरियल नंबर डालने की? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जगह बनानी है, अगर सीरियल नंबर डालना है, उसे लिमिटेड एडिशन बोलना है तो आई थिंक जगह बन जाती है, देयर इज ऑलवेज अ स्पेस। और सेम चीज़ जो है जो इन्होंने 2022 में डिज्नी का कॉइन निकाला उसमें भी इन्होंने जगह बना के सीरियल नंबर डाला। सो दैट इज नॉट द पॉइंट कि सीरियल नंबर नहीं डाल सकते थे, बट क्यों नहीं डाला दे नो, बिकॉज आई डोंट हैव एनी आंसर टू इट। तो लॉजिकली अब आप लोग सोच के मुझे बता सकते हैं कि ये लिमिटेड एडिशन है या नहीं। सीरियल नंबर है एंड दैट इज द ओनली रीजन कि मार्वल का मैंने पहले कॉइन लिया। डिज्नी का भी अगर मुझे लेना था जो उनका लेटेस्ट है वो लेता, लेकिन मैंने नहीं लिया। इंस्टेड आई चोज टू बाय समथिंग एल्स एंड इट वाज दिस विद द सेम होप कि मे बी इस पे सीरियलाइजेशन के अलावा हमारे पास एक कैप होगा कि कितने कॉइन्स बने हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक दैट इज नॉट द सेम रीजन विद द सेम कॉइन। तो वीडियो को कंक्लूड करने के समय मैं यही कहना चाहूँगा कि द प्रोडक्ट इज़ नॉट बैड। ये जो क्रिएशन है ये सारी कंपनीज डेफिनेटली नहीं कर सकती हैं। ये जो कोलैबोरेशन है इतने ह्यूज लेवल पे ये सब नहीं कर सकते हैं। एंड मार्वल ने भी कुछ सोच के इन लोगों को ये कोलैबोरेशन और टेंडर बेसिकली दिया होगा कि टू मेक दिस कॉइन्स। बट द प्रॉब्लम इज द सेम, लिमिटेड एडिशन ये कैसे हो सकता है इफ देयर इज नो फिक्स्ड मिंटेज? सो वी आर पेइंग अ प्रीमियम विदाउट नोइंग कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर मेड। तो कलेक्टर वैल्यू कैसे बनेगी? I personally will not be continuing in this limited edition series. I will not be buying anything else because to me it does not make sense. अगर आपको ये सेंस लगता है कि इसमें सेंस है, definitely buy it. There's nothing wrong in it. I'll say the product is very nice. If your kid likes it, if you want to gift it to someone, आपको अपने लिए रखना है, definitely it's a very nice thing. But as I said, I think I am out for now and I will not be buying more of these. आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक बटन को क्लिक करें, कमेंट करें अपने थॉट्स, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। सो इन दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई थिंक काफ़ी बैड लक तो ये था कि ये जो हमारे पास जर्नल है, बेसिकली जो ये नोटबुक है मार्वल की, इसमें कहीं पे भी थॉर का मेंशन नहीं हुआ है शायद। ऑलमोस्ट सब जगह आई थिंक इसके अलावा मुझे कहीं लग भी नहीं रहा, ना थॉर का हैमर है ना कुछ है। रिवर्स साइड में भी देख सकते हैं एक बार। एंड इट्स अ कूल लुकिंग जर्नल ऑल्सो, बट थॉर कैसे भूल गए यार ये लोग।